नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा। मैं एक लिवर डिजीज स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और मैं बतौर कंसल्टेंट काम करता हूँ मणिपाल हॉस्पिटल, जो कि द्वारका, दिल्ली में है। आज हम बात करेंगे हेपेटिक एनकेफेलोपैथी की या हेपेटिक कोमा, जो आपने सुना होगा कि मरीज गफलत में होता है, बेहोशी की हालत में होता है, अजीब अजीब बातें कर रहा होता है, कंफ्यूज होता है, उसके जो सवाल जवाब होते हैं वो कंफ्यूज होता है। ऐसे कंडीशन को हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहा गया है या HE कहा गया है साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में। और ये लिवर सिरोसिस का एक बहुत ही खतरनाक लक्षण है या सिम्टम है। तो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी क्यों होता है? हेपेटिक एनकेफेलोपैथी होता है क्योंकि लिवर खराब होने के कारण जो शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं या हानिकारक पदार्थ होते हैं वो लिवर से क्लियर नहीं हो पाते हैं। नॉर्मल लिवर में ऐसा होता है कि लिवर बहुत सारे जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं वो शरीर से निकालता है, लेकिन क्योंकि सिरोसिस में लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है तो ये पदार्थ जो होते हैं, टॉक्सिन्स जो होते हैं, वो शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं। और इनमें से एक टॉक्सिन होता है अमोनिया। ये अमोनिया जो है ये जाके आपके दिमाग पे असर करता है, जिससे आपकी कॉन्शियसनेस या बेहोशी जैसी हालत होने की संभावना रहती है। HE या हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के जो सबसे अर्ली लक्षण होते हैं वो होते हैं कि मरीज को रात में नींद नहीं आती, दिन में मरीज सोया सोया रहता है। उसको सिंपल कैलकुलेशन कहिए, मतलब कि 5+7 करने के लिए बोले तो वो नहीं कर सकता है। उसको दिन में कंफ्यूजन हो जाता है, तारीख में कंफ्यूजन हो जाता है, चेहरे वो याद नहीं कर पाता है, या अजीब अजीब से कंफ्यूज स्टेटमेंट देता है। आप उससे कुछ सवाल करेंगे और कुछ और ही जवाब देगा, या तो वो बहुत चिढ़ा हुआ रहता है, इरिटेबल रहता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो ये सब जो होते हैं ये अर्ली साइंस ऑफ हेपेटिक एनकेफेलोपैथी होते हैं, जिसको यूजुअली ग्रेड 1 या ग्रेड 2 हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहा गया है। अगर एडवांस एनकेफेलोपैथी हो तो मरीज बिल्कुल ही बेहोश हो जाता है, आपके सवालों का जवाब नहीं देता, आंखें नहीं खोलता। तो ऐसे स्टेट को हेपेटिक कोमा वाला स्टेट कहा गया है, और या ग्रेड 3 या ग्रेड 4 हेपेटिक एनकेफेलोपैथी का नाम दिया गया है ऐसे कंडीशन को। और अगर आप देखें तो HE का जो कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी कॉमन है सिरोसिस के मरीजों में। करीब 25% लोगों में ये जिनको सिरोसिस है, पहले 5 साल में हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे, और सिरोसिस के करीब 50% लोगों में कोई ना कोई HE के सिम्टम्स या हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के सिम्टम्स ज़रूर मिलते हैं। और जो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी वाली अवस्था है वो उसमें करीब 4 गुना ज़्यादा मौत की संभावना होती है एक नॉर्मल सिरोसिस के मरीज की के कंपेयर में। मतलब कि दे हैव 4 टाइम्स हायर रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, या 4 गुना ज़्यादा रिस्क टू लाइफ होता है किसी भी हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के मरीज को। तो अगर आपको हेपेटिक एनकेफेलोपैथी डेवलप हो रहा है तो ज़रूरी है कि आप लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचें, क्योंकि एनकेफेलोपैथी के साथ जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, और ऐसे सारे मरीजों को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो अगर आपको हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और हॉस्पिटल में जाना चाहिए। इसमें डॉक्टर जो कारण होते हैं हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के प्रेसिपिटेट होने का, उसमें कहते हैं कि कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे इन्फेक्शन है। अगर पेट में पानी में इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे हो सकता है, या किसी भी तरह का आपको शरीर में इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है तो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी भी साथ में डेवलप हो सकता है। अगर आपको खून की उल्टी हुई है या आंत में कहीं खून बह रहा है सिरोसिस के कारण, तो उसके कारण भी हेपेटिक एनकेफेलोपैथी मिल सकता है। कभी कभी किडनी अगर डैमेज होता है या पेट में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तब भी हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के सिम्टम्स सामने आ सकते हैं। अगर आपने कोई स्लीपिंग पिल्स लिया है या दर्द की गोली ली है, उसके कारण भी हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। अगर आपने कोई छोटी मोटी सर्जरी कराई या कोई प्रोसीजर कराया है तो उससे भी डिकम्पेंसेटेड सिरोसिस या हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के
की अवस्था है वो सामने आ सकती है। अगर मान लीजिए आप काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हैं या आपने पानी ज़्यादा नहीं पिया है पूरे दिन में और शरीर में पानी की कमी हो रही है, तो उसके कारण भी हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हो सकता है। या आपने कोई टिप्स शंट प्रोसीजर कराया है, उसके कारण भी हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हो सकता है। लेकिन जो सबसे कॉमन कारण देखा गया है वो है कब्ज का होना, या अगर सिरोसिस के मरीज अगर दिन में 1-2 बार मोशन नहीं पास करते हैं या मोशन बिल्कुल नहीं पास करते हैं, तो इवेंचुअली वो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी की जो लक्षण है वो सामने आने लगते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक डॉक्टर को विजिट करें अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपके सामने आ रहा है। और कभी कभी ये लिवर के कारण, ऐसा भी हो सकता है कि लिवर के कारण ना हो, ब्रेन में कोई ब्लीडिंग हुई हो या ब्रेन में कोई इंफाक्ट डेवलप हुआ हो, उसके कारण भी ऐसी अवस्था हो सकती है। या कभी कभी अगर जो शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके कारण भी आपकी जो सोचने और समझने की शक्ति है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीज़ों को हमें रूल आउट करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो जो ट्रीटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि रूल आउट करना कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है या कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं सेटअप हुआ है। जैसे मैंने कहा, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, कॉन्स्टिपेशन, किडनी इंजरी, टिप्स प्रोसीजर, कोई सर्जरी हुआ है या कोई इन्फेक्शन हुआ हो, इन सब को हमें रूल आउट करना है। उसके अलावा कोई ऐसी अवस्था जिसके सिम्टम्स हेपेटिक एनकेफेलोपैथी जैसे हो सकते हैं, उनको भी रूल आउट करना है। जैसे ब्रेन में कोई ब्लीडिंग हो गई या इन्फाक्ट हो गया या शराब के सेवन से ऐसी हालत डेवलप हो गई है, तो इसको हमें रूल आउट करना है। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स का रोल आता है, जो आपकी आंत में जो बैक्टीरिया होती है जो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, उनको कंट्रोल में करने के लिए एंटीबायोटिक्स का रोल बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा आपको मोशन पास करने के लिए या स्टूल पास करने के लिए एनीमा या मुंह से दवाई देनी पड़ सकती। तो ये सब ज़रूरी है किसी भी हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के पेशेंट में शुरू करना जल्द से जल्द। और कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ये रूल आउट करना। कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रही है, ये रूल आउट करना। डिहाइड्रेशन तो नहीं है, ये रूल आउट करना। किडनी इंजरी तो नहीं हो रही है, ये रूल आउट करना। ये सब बहुत ज़रूरी है किसी भी हेपेटिक एनकेफेलोपैथी पेशेंट में, कि वो हॉस्पिटल जाए और डॉक्टर इस बात को रूल आउट करें कि ये सब प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप हेपेटिक एनकेफेलोपैथी डेवलप हो रहा है, तो आपको जल्द से जल्द लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए और लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही एक श्योर शॉर्ट तरीका है इस जानलेवा मर्ज से निदान पाने का। तो आपको लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में ज़रूर इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हो पाए। धन्यवाद।